ओम शांति। संगम युग में सर्वश्रेष्ठ वरदान है योगी भव का। जो आत्माएं परमात्मा से योगी भव का वरदान प्राप्त करते हैं, उन्हें अन्य सभी वरदान स्वतः ही प्राप्त होते हैं। और वैसे देखा जाए, ये जो यूनिवर्सिटी है मनुष्य से देवता बनने की, इस यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप नंबर वाली लेने वाली जो आत्माएं होगी, उन्हों का योग का विषय फेवरेट होगा। क्योंकि योगी आत्माएं इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं कहलाते हैं। वो सबसे ऊंचा भाग्य संगम युग में परमात्मा से प्राप्त करते हैं। तो ऐसी योगी आत्माएं न केवल परमात्मा के नयनों के सामने रहती हैं, लेकिन वो परमात्मा के नयनों में समाई रहती हैं। भगवान के नैनों में समाये रहना, इससे बढ़कर, इससे ऊंचा इस संसार में कोई भी बड़ा भाग्य नहीं है। और वो ऐसे योगी आत्माओं को प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि योगी आत्माएं परमात्मा की दीवाने होते हैं। परमात्मा के पागल प्रेमी होते हैं। उनके बुद्धि रूपी नेत्र में हमेशा परमात्मा समाया रहता है। इसलिए ऐसी योगी आत्माएं भगवान के नैनों में समाये रहते हैं। योगी आत्माएं संसार में सबसे बुद्धिमान आत्माएं कहलाते हैं। चाहे किसी ने 50 डिग्रियां क्यों न ली हो, कितना भी विद्वान पंडित क्यों न हो, फिलोसोफर क्यों न हो, लेकिन इन सब से बढ़कर योगी आत्माएं बुद्धिमान आत्माएं कहलाते हैं। क्यों? वो चतुर सुजान के मास्टर, चतुर सुजान बच्चे होते हैं। उनके पास दो चतुराइयां या दो कलाएं होती हैं। सबसे पहली चतुराई ये होती है, माया दुश्मन के राज में रहते हुए वो अपने मन और बुद्धि को दुश्मन से बचाकर रखते हैं। उनके सूक्ष्म वारों से मन बुद्धि को सेफ रखते हैं। दूसरी कला उनके पास ये होती है, तीनों लोगों में सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाला ठिकाना है परम धाम में शिव बाबा की याद। तो हर समय वो अपनी बुद्धि को परम धाम में शिव बाबा पर एकाग्र करके बहुत कमाई, पद्मों की कमाई करते ही रहते हैं, स्वयं को मालामाल करते हैं। इसलिए जितनी महिमा शास्त्रों में भगवान की गई है,
ऐसे योगियों की महिमा से शास्त्र भरे पड़े हैं। क्योंकि जैसे परमात्मा इस संसार के पालनहार कहलाते हैं, ऐसे योगी आत्माएं परमात्मा के समान इस संसार के मास्टर पालनहार कहलाते हैं। वो परमात्मा से सुख शांति शक्तियों के खजाने लेते रहते हैं और सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहते हैं, उनकी पालना करते रहते हैं। और जो भगवान का दिल संगम युग में जीत लेता है, एक बार जो भगवान का दिल जीत लेता है, भगवान सारे खजाने लुटा देता है, उनको भरपूर करता है। इसलिए योग का जो विषय है हमारा फेवरेट होना जरूरी है। और वैसे भी बाबा का इशारा है, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, पुरुषार्थ की गति को भी तेजी से हमें बढ़ाना होगा। और तीव्र पुरुषार्थ की निशानी यही है, योगाभ्यास की जो दौड़ी है, योगाभ्यास की जो रेस है, इस रेस को तीव्रता से आगे बढ़ाते चलें, तो हम समय पर मंजिल पर पहुंच सकेंगे, प्राइज विनर बन सकेंगे। बाबा का इशारा है कि अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय बीत चुका है। अभी वर्तमान समय की पुकार है शक्तिशाली योग की अनुभूति करना, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो पिछले जन्मों का हमारा बोझा है विकर्मों का, हमें वो बहुत तेजी से समाप्त करना है। और साथ साथ परमात्मा से अथाह शक्तियों के खजाने हमें लेना है और अनेक आत्माओं को वो बांटने भी है। इसके लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास करने की। तो ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास अगर हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए 4 बातों की आवश्यकता है। 4 बातों पर विशेष दिल से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात है, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना जरूरी है। गहराई की और शक्तिशाली आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करना जरूरी है। गहराई की स्थिति अर्थात आत्मा का बहुत सुंदर गहन अनुभव हमें होता रहे और देह के भान से बिल्कुल न्यारे हम अनुभव करें। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमकते हैं, ऐसे मैं इस धरती पर चैतन्य चमकता हुआ सितारा हूं।
इस अनुभूति को बढ़ाते चले। देह के भान से बिल्कुल न्यारे, बिल्कुल डिटैच हम अनुभव करें। बाबा, ब्रह्मा बाबा जब कर्मातीत स्थिति में थे, तो जो भी बाबा के सामने जाता था, बाबा की दृष्टि से अनुभव करता था कि बाबा देह के भान से बिल्कुल डिटैच है और बहुत सुंदर और बहुत गहन आत्म अनुभूति में डूबे हैं, खोए हुए हैं। खुद में खो जाना हम सीखें, तभी हम खुदा में खो जाना सीख सकते हैं। जितना खुद में खोए रहते हैं, उतने ही खुदा में ही हम खोए रह सकते हैं। कई बार हम सुनते हैं मुरली में, हम नंगे इस संसार में आए थे और नंगे हमें यहां से जाना है। न अंगे आत्मा बिंदी, न अंगी आई थी, अंग यहां हमें मिला। प्रकृति ने हमें ये सौगात दी। और न अंगे बिंदी घर वापस जाएगी। इसलिए बिल्कुल अंग से न्यारा, अंगत के समान बनना है तो अंग से न्यारा, देह के भान से न्यारा ज्योति बिंदु सितारा स्वयं को अनुभव करते रहें। दूसरी बात, शक्तिशाली आत्मिक स्थिति अर्थात जो शक्तियों का पावर हाउस बाबा है, उनसे अथाह शक्तियां हमें प्राप्त करनी है। तो उसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ऐसे शक्तिशाली स्थिति में स्थित होंगे तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज बहुत शक्तिशाली होगा, जिससे हम पावर हाउस से बहुत शक्तियां खींच सकेंगे। इसलिए अमृत वेले या शाम के समय, विशेष समय, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, इसी अनुभूति में खोए रहना है। दूसरी बात, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए आवश्यकता है परम धाम में परमात्मा के स्वरूप को बहुत गहराई से और बहुत शक्तिशाली रूप से अनुभव करना जरूरी है। परम धाम में योग में मास्टरी अगर लेनी है तो परम धाम आपके नैनों के सामने सदा अनुभव होता रहे। ये मेरा प्यारा घर है, जहां सुनहरी लाल ही लाल, प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। ये मुझ आत्मा का प्यारा वतन है, स्वीट होम है। उसमें स्वयं को अनुभव करके परम धाम के वातावरण को, परम धाम की जो अनुभूति है, उसको हम बढ़ाते चले। और बहुत प्यारा हमारा घर है। उस परम धाम में बहुत नजदीक से बाबा के स्वरूप को बहुत गहराई से देखना है।
कि बाबा का स्वरूप कैसा है। सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा है तो बिंदी ही, लेकिन वो बिंदु इतनी प्रखर है, इतनी पावरफुल है। उस बिंदु में 7 सिंधु समाये हैं, 7 सागर समाये हैं। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, ऐसे 7 सागर, 7 सिंधु उस बिंदु में है। लेकिन बाबा का स्वरूप जो है ना, बहुत प्यारा है। सत्यम अर्थात सदा सत्य, शिवम अर्थात कल्याणकारी, परम कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी, सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाले बाबा हमारे इस संसार में हैं। और सुंदर अर्थात बहुत प्योर, बहुत सत्व प्रधान। बाबा का मन, बुद्धि, संस्कार बहुत ही पवित्र है, सुंदर है। तो ऐसी बाबा की सुंदर छवि बुद्धि रूपी नेत्र से देखें, बाबा की सुंदरता को एंजॉय करें। कितना प्यारा है हमारा बाबा। ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बीइंग इन दिस 3 वर्ल्ड। तीनों लोगों में परम सुंदर वो परमात्मा है। तो गहराई से देखें, नजदीक से देखें और शक्तिशाली रूप में देखें। अर्जुन को जब परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा था, तो अर्जुन वर्णन कर रहा था परमात्मा का स्वरूप इतना प्रखर है, इतना शक्तिशाली है, जो हजारों, ये जो सूर्य है इस संसार का, इस सूर्य से हजारों गुना तेजो में है, शक्तिशाली है। क्यों ऐसा कहा? इस आसमान में कितने भी सूर्य होंगे ना, उनका प्रकाश केवल इस साकारी दुनिया में ही फैलेगा और फैलता है। लेकिन परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, उनका प्रकाश तीनों लोगों में निरंतर प्रवाहित होता ही रहता है। इतने वो शक्तिशाली है। जो भी आत्मा जहां भी उनकी शक्तियों को अनुभव करना चाहे, जब भी करना चाहे, कर सकते हैं। इसलिए बहुत शक्तिशाली प्रखर स्वरूप बाबा का परम धाम में अनुभव करना है। बाबा के पास बैठ जाए और बाबा के स्वरूप को अनुभव करें। अमृत वेला अर्थात अमृत प्राशन करने की वेला, शक्तियों रूपी अमृत। तो शक्तियां बहुत बाबा से प्राप्त करना है, इसलिए अथाह शक्तियों का भंडार, बाबा का प्रखर स्वरूप हमें स्पष्ट देखना है और अनुभव करना है। शक्तिशाली योग की अनुभूति के लिए तीसरी बात है, केवल एक परमात्मा के प्रति हमारा असीम प्यार हो।
हमारे दिल में केवल परमात्म प्यार का ही झरना निरंतर बहता रहे। प्यार का सौदा अगर हमें करना है तो केवल एक बाप से ही करना है। जो अपने प्यार को किसी आत्मा के साथ, व्यक्ति वैभव के साथ शेयर करते हैं, वो शेर कभी भी नहीं बनते हैं। माया को गर्जना करने वाले, ललकार करने वाले शेर नहीं बन सकते। तो 5000 वर्षों के बाद बाबा हमसे सौदा करने के लिए आए हैं, हमारे दिल के सच्चे प्यार का। बाबा कहते हैं मैं केवल प्यार का सौदागर हूं। तो शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए पूर्णतया हमारी जो अमूल्य पूंजी हमारे पास है प्यार की, वो हम परमात्मा को सौंप दें। क्योंकि जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुटी रहती है। जितना प्यार उतना बुद्धि की तार जुटी निरंतर रहती है। क्योंकि हम परमात्म प्यार में सदा डूबे हुए रहते हैं। जो एकदम परमात्म प्यार में खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं, वो परमात्मा के साथ हमेशा कंबाइंड अनुभव करते हैं। वननेस की अनुभूति, जैसे मीरा कृष्णमय बन चुकी थी, ऐसे वो आत्माएं शिवमय बन जाते हैं। बाबा के बजाय उनको कुछ नजर ही नहीं आता है। प्यार के प्रभु के पागल प्रेमी होते हैं, दीवाने होते हैं, परवाने होते हैं। परमात्मा ही उनका संसार बन जाता है। इस संसार में रहते हुए भी वो परमात्मा अपना संसार है, ऐसा अनुभव करके उनके प्यार में वो डूबे रहते हैं। क्योंकि लवफुल स्थिति जो है वही पावरफुल स्थिति में स्वतः ही परिवर्तन होती है। क्योंकि बाबा शक्तियों का सागर है, ज्ञान सूर्य है। उनके साथ जब कंबाइंड होते हैं तो स्वतः ही उनकी शक्तियों की अनुभूति पावरफुल याद के रूप में हमें स्वतः ही होती लगती है। इसलिए बाबा ने जो कहा, तात और लात लगी रहे दो बातों की, कभी भी ऐसा नहीं बोला बाबा ने। बाबा बहुत सीरियस थे कल। लास्ट में जो बात बाबा ने कही, प्यूरिटी की और जो 1 सेकंड में बिंदी लगाने की, उसकी लात और तात लगे रहे। माना जिगरी पुरुषार्थ उसमें हम करते रहे। अशरीरी स्थिति में रहेंगे तो पवित्रता की स्थिति हमारी ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ भावना, अशुभ कामना नहीं होगी। और प्यार अगर हमारा बाबा से होगा तो 1 सेकंड में हम मन के संकल्पों को, व्यर्थ और निगेटिव संकल्पों को फुल स्टॉप लगा के बाबा से कनेक्शन जोड़ सकते हैं। इसलिए चेक करें एकांत में बैठकर कि कहीं ऐसी स्थान तो नहीं, ऐसी जगह तो नहीं है जहां मेरा प्यार जाता है, मेरा दिल जाता है, मेरी बुद्धि जाती है। अगर वो ठिकाना है खतरे का,
तो वहां से हटा के बाबा पर बुद्धि को बिठा दे। ये खतरे की निशानी है। बुद्धि कहीं व्यक्ति और वैभव के पीछे दौड़ना या लगाव में रहना, ये खतरे की घंटी है, निशानी है। बस देखे तो बाबा को ही देखे, प्यार करे तो बस बाबा को ही करे। कितनी खुशनसीब में आत्मा हूं। सारे संसार में जो सुंदर है, परम सुंदर है, उस सत्यम शिवम सुंदरम ने मुझ आत्मा को सजनी के रूप में स्वीकार किया। मैं कितनी खुशनसीब आत्मा हूं। उसने आपसे प्यार किया, अब आप उससे प्यार करो। तो इसलिए दीवानापन हमारे में हो। बस देखें तो बाबा को ही देखें, प्यार करें तो बाबा को ही प्यार करें। दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता ही रहे। कि जो बहुत प्यारी चीज होती है ना, वो कहां बसती है? मां कहती है बेटा मेरा बहुत प्यारा है, वो मेरे आंखों का तारा है। जो बहुत प्यारी चीज है ना, वो आंखों में बसती है। तो परमात्मा हमारा सबसे प्यारा है, तो हमारे बुद्धि रूपी नेत्र में वो समाये रहेंगे, नूर बनकर रहेंगे। तो ऑटोमेटिक बाबा को ही हम देखते रहेंगे, क्योंकि बुद्धि रूपी नेत्र में वही समाये हैं। तो प्यार करना सीखे, प्यार करना बढ़ाए। चौथी बात है, शक्तिशाली योग की अनुभूति करने के लिए, परमात्म अनुभूति करने के लिए, गहन अनुभूति करने के लिए हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से, ईश्वरीय खुशी से भरपूर हो। जब आपकी मन बुद्धि ईश्वरीय नशे से एकदम भरपूर है, तो परमात्म मिलन का मजा, परमात्म मिलन का आनंद कुछ और ही होगा। परम आनंद में आप खोए रहेंगे। क्योंकि जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर स्वयं को आप अनुभव करेंगे। नशे में, खुशी में उड़ते रहेंगे, अपनी दुनिया में, अपने अलौकिक जगत में विचरण करते रहेंगे। योग यहां नहीं रहते हैं, इस साकारी दुनिया में नहीं रहते हैं। उनकी आंखें हमेशा उपराम रहती हैं, क्योंकि वो बुद्धि रूपी नेत्र से वो अपने इष्ट के पास दूर खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं। इसलिए सारे दिन भर में सोमान के सिंहासन पर बैठे रहें और बहुत मस्ती से ईश्वरीय नशे की अनुभूति करते रहें। क्योंकि हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। बाबा के बच्चे, जो भी बच्चे हैं बने, वो बहुत रॉयल हैं। तो रॉयल्टी के संस्कार आप में तभी धारण होंगे जब आपको रॉयल नशा रहेगा, ऊंचा नशा रहेगा, ऊंचा सोमान रहेगा। बाबा ने पिछले मुरली में इशारा दिया, आगे समय जो आने वाला है उसमें आपको चलन और चेहरे से बहुत सेवा करनी पड़ेगी।
अनेकों को सुख और शांति की अनुभूति करानी होगी। तो चलन और चेहरे में वो रुहाब, वो रूहानियत का नशा तभी होगा जब आप सोमान के सिंहासन पर बड़े ठाठ से, बड़े मजे से बैठे रहेंगे। आपका चेहरा देखते ही कोई भी अनुभव करे कि इसको कुछ प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ी चीज इसको प्राप्त हुई है, इसलिए इसका चेहरा खुशनुमा है, चेहरा है। इसलिए ईश्वरीय नशे की भी अनुभूति बढ़ाते चले। इसके बाद शक्तिशाली योग की अनुभूति के लिए दो बातें और आवश्यक हैं। पहली बात है दृढ़ता और दूसरी बात है एकाग्रता। जब भी हम योगाभ्यास में बैठते हैं पूरी दृढ़ता से हमें बैठना है। किसी भी कीमत पर मुझे शक्तिशाली योग का अनुभव करना ही है, ऐसी दृढ़ता से बैठेंगे तो आपका योग शक्तिशाली स्वतः ही होगा। और एकाग्रता, जितनी एकाग्रता होगी उतना बाबा से शक्तियां प्राप्त होके आपके जो विकर्म हैं वो ज्वाला स्वरूप की अग्नि में भस्म होते जाएंगे। इतनी शक्ति एकाग्रता में है। बस बाबा ही बाबा दिखाई दे, 1% भी बुद्धि हमारी इधर उधर न जाए। मेरे दिल की दुनिया में केवल एक बाबा ही है, उससे ही मैं प्यार करता हूं। वही मेरा सच्चा दिलवर है, वही मेरा सच्चा दिल आराम है, जिसने मेरे दिल को वर लिया, हर लिया, आराम दिया। तो मेरे दिल की दुनिया में वो एक बाबा ही है। तो ऐसी अनुभूति आप करेंगे तो पूरी एकाग्रता के साथ बाबा के साथ कनेक्शन जुटा हुआ रहेगा और बाबा से शक्ति आपको अनुभव होती रहेगी। सिंपल विधि है योग की, सिंपल। बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखने का अभ्यास करें तो मन ऑटोमेटिक बाबा के गुणों के प्रति, शक्तियों के प्रति, स्वरूप के प्रति सोचता रहेगा। बुद्धि इधर उधर जाती है, चेक करे, उसको चेंज करे, बाबा पर बिठाने का अभ्यास करें। एक सेकंड में फुल स्टॉप अगर देना है संकल्पों को, बहुत सिंपल टेक्निक है। बुद्धि को भटकती है, बुद्धि उसको वहां से हटा के एक बाबा पर बिठा दे। बुद्धि एक सेकंड में बाबा पर एकाग्र होती है, मन आपका कहीं जा ही नहीं सकता है। संकल्प आपके मन में बाबा के प्रति ही चलेंगे। एक सेकंड में फुल स्टॉप आप कर सकेंगे। और फुल स्टॉप देने से ही शक्तियों का फुल स्टॉक होगा, शक्तियों का खजाना आपके पास जमा होगा। भ्रुकुटी पर फुल स्टॉप दें, संकल्पों को फुल स्टॉप करें, बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे तो शक्तियों का फुल स्टॉक हमारा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा ने कल तो इतना कहा, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, पहली बार बाबा ने कहा। क्यों अपवित्रता है व्यर्थ संकल्प? क्योंकि व्यर्थ संकल्प चलेंगे कोई व्यक्ति या वैभव के बारे में ही चलेंगे बाबा के बजाय, तो वो तो डिस्ट्रैक्शन हो गया ना।
बाबा से दूर बुद्धि ले चली गई तो अपवित्रता हो गई ना। संपूर्ण पवित्रता अर्थात एक बाबा ही बुद्धि में सदा समाया रहे, एक बाबा के प्रति ही मन में संकल्प चलते रहे, यह है संपूर्ण पवित्रता। किसी के भी प्रति व्यस्त संकल्प चलते हैं, वो है अपवित्रता। तो समय अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए ऐसे शक्तिशाली योग की अनुभूति बढ़ाना बहुत ही जरूरी है, वरना हम समय पर धोखा खा सकते हैं। बाबा ने एक बार कहा था, अंत में मेरे सामने मेरे बच्चों की ही दो लाइनें होगी, एक होगी प्राप्ति स्वरूप बच्चों की, दूसरी होगी पश्चाताप स्वरूप बच्चों की लाइन। प्राप्ति स्वरूप आत्माएं खुशी में झूमते रहेंगे, भगवान मेरा बाप था, उससे मैंने बहुत कुछ खजाने प्राप्त करके स्वयं को भरपूर किया, खुशी में झूमते रहेंगे। और पश्चाताप स्वरूप आत्माएं, भगवान मेरा बाप था लेकिन अलबेलेपन के कारण मैंने खजाने नहीं प्राप्त किए, ऐसा ही रहा, खाली झोली मेरी रही। इसलिए मुझे प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की लाइन में ही रहना है, बाबा के साथ ही चलना है। देखो कितना प्यार से बाबा हमारा कल्याण चाहता है कि हर एक बच्चे को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं। लेकिन साथ कौन रहेंगे? जो जल्दी संपूर्ण बनेंगे, बाबा के जैसा पवित्र बनेंगे, बाबा के साथ साथ बुद्धियों के द्वारा रहेंगे, वही बाबा के साथ चलेंगे। इसलिए बहुत सुंदर योग की अनुभूति बढ़ाते रहें, यही हमारा लक्ष्य हो। सेवा जरूर करते रहें, लेकिन सेवा के साथ साथ योग का बैलेंस करके चलें, तभी हम मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तो अभी हम पावरफुल योग का अभ्यास करेंगे। सभी करना चाहेंगे? हाँ, हाथ उठाओ। अच्छा, सभी उठा रहे, थैंक यू। अभी बिल्कुल शांति में बैठेंगे, एक भी नहीं उठेगा। ऐसा अनुभव करो एकदम अमृत वेले 4 बजे हम यहां बैठे हैं, एकदम तन और मन हमारा फ्रेश है, अलर्ट होकर बैठेंगे, एकदम अलर्ट होकर बैठेंगे और बहुत सुंदर गहन अनुभूति हम योग की करते चलेंगे। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं। मुझ चैतन्य आत्मा रूपी दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा के चारों ओर सुंदर आभा मंडल, लाइट का ऑरा अनुभव हो रहा है।
पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु सितारा हूं। पवित्रता का ताज, पवित्रता के प्रकाश का सुंदर, पवित्रता का ताज मुझ आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, मैं इस धरती पर चैतन्य आत्मा चमक रहा हूं। सचमुच कितनी न मैं खुशनसीब आत्मा हूं, जो अपने सत्य स्वरूप को, ज्योति बिंदु स्वरूप को स्पष्ट बुद्धि रूपी नेत्र से देख रही हूं। और अनुभव भी कर रही हूं। मेरा अस्तित्व एक चमकते हुए दिव्य बिंदु रूप में ही है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूं। इन पांच तत्वों से पार जा रही हूं। चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच चुकी हूं, जहां चारों ओर दिव्य सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने प्रकाश पुंज की काया, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओहो, मेरे मीठे ब्रह्मा बाबा,
संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। प्यारे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में डूब चुकी हूं। समा चुकी हूं। बाबा की बाहों में समा चुकी हूं। मीठे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो मेरे साथ करते रहो। कभी बाप का प्यार अनुभव करो। छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा बनकर मेरे गोदी में खेलो। मेरी अंगुली पकड़कर वतन की सैर करो। कभी सद्गुरु के रूप में मुझे अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से सर्व प्रकार के वरदान प्राप्त कर दो। मेरा वरद हस्त अपने माथे पर अनुभव करो। कभी सखा के रूप में मुझे अनुभव करो। मेरे साथ बैठो। अपने दिल की लेन देन मेरे साथ करो। मेरे साथ खाओ। मेरे साथ चलो। मेरे साथ खेलो। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए
परमात्म प्यार से स्वयं को भरपूर कर रही हूं। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर परम धाम की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितना सुंदर और प्यारा है ये परम धाम। चारों सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति शांति। मेरे प्राणनाथ सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे प्राणेश्वर शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा, बाबा, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे अपनाओगे। कभी नहीं सोचा था। मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी। रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया बाबा। और ज्ञान की लोरी दे रहे हैं बाबा। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा। बाबा, आप ही मेरे संसार हो बाबा। मेरे दिल की दुनिया में केवल आप ही हो बाबा। मेरे दिल में परमात्म प्यार का झरना बह रहा है और मैं आत्मा बाबा के समीप जा रही हूं और उनकी लाइट और माइट की बाहों में समा गई हूं। परमात्म प्यार में डूब गई हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है, शक्तियों के अथाह सागर है। शक्तियों के सागर बाप से
अथाह शक्तियों की प्रखर किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। प्रचंड शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है। योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। शक्तियों के सागर बाप से अथाह शक्तियों की प्रखर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। मैं आत्मा शक्तियों से संपन्न हो रही हूं। स्वयं को एकदम हल्की फुल्की अनुभव कर रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा परम धाम से इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी में विराजमान हो चुकी हूं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। शक्तियों की प्रखर किरणें, शक्तियों के प्रकंपन इस वायुमंडल में फैल रहे हैं।